हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी भोलेनाथ की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के 9:30 बजे का टाइम है और दिन है संडे का। यहाँ पे संडे स्पेशल नाश्ता बनने जा रहा है। और आज का मेरा ब्लॉग ना मतलब मॉर्निंग से मैं स्टार्ट नहीं की हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था। और देखिए, कल ना सावन का पहला सोमवार है, तो मतलब बहुत सारी तैयारी भी करनी होती है और घर की साफ़ सफाई तो डेली होती ही है, लेकिन मंदिर की भी साफ़ सफाई मुझे करनी थी। तो यही सब करते करते ना 9:30 बज गया है। और देखिए, मैं ना नहाने के बाद से ही मंदिर की साफ़ सफाई करती हूँ। तो वैसे तो देखिए डेली ही मंदिर की भी साफ़ सफाई होती है, लेकिन साल के जो त्यौहार आते हैं ना, तो उसकी रौनक अलग ही होती है। उसके लिए हम लोग स्पेशल तरीके से साफ़ सफाई करते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए, आज नाश्ते में मेरे यहाँ पास्ता बनने जा रहा है। और कल के वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरा बेटा मुझसे नाराज़ हो गया था क्योंकि कल ना उसको इवनिंग के टाइम पे ही नाश्ता में मतलब पास्ता खाना था। तो इसलिए मैं नहीं बनाई थी ना, क्योंकि देखिए बच्चों को हर रोज़ स्पेशल चीज़ चाहिए होती है और हम औरतें चाहते हैं ना कि संडे के दिन ही स्पेशल कुछ बने। तो इस वजह से मैं ना कल शाम में नहीं बनाई थी। तो बस आज मैं बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे उसकी तैयारी मैं शुरू कर दी हूँ और फ्रिज में से टमाटर वगैरह देखिए मैं निकाल रही हूँ चॉप करने के लिए। और पास्ता को मैं बॉईल करने के लिए चढ़ा दी हूँ कढ़ाई में। तो मतलब देखिए, संडे के दिन जो होता है ना, हम औरतों के लिए बिजी वाला दिन होता है। क्योंकि देखिए, जो लोग डेली काम करने के लिए बाहर जाते हैं ना, उनके लिए हफ्ते में एक दिन संडे होता है, छुट्टी वाला दिन होता है। लेकिन हम लोग डेली घर पे रहते हैं ना, तो हमारे लिए कोई भी संडे वाला दिन नहीं होता है। डेली ही हमारे हिस्से में काम आता है। तो इसलिए आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। तो बस यहाँ पे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च को चॉप कर दी हूँ। और यहाँ पे पास्ता भी देखिए बॉयल हो गया था, तो इसको मुझे ठंडा करना है। और जब ठंडा ही हो जाएगा ना, उसके बाद से मैं इसको मसाले के साथ पकाऊंगी। तो यहाँ पे जैसे ही तेल गरम हुआ है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है कटी हुई प्याज। उसके बाद से हरी मिर्च डालने के बाद देखिए मैं यहाँ पे टमाटर डाल रही हूँ। तो टमाटर देखिए गलाने में ना थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि ना ये थोड़ा सा टाइट सा टमाटर था, तो इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। तो टमाटर अच्छे से गल गया था। उसके बाद से मैं पास्ता को भी ठंडा करके इसमें डाल दी हूँ। और उसके बाद से जो भी ड्राई मसाले हैं, थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं, वही डालूँगी। और देखिए ना, मेरे यहाँ हस्बैंड जी को ना पास्ता हो, मैक्रोनी हो या फिर मैदे की कोई भी चीज़ हो ना, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना वो खाते हैं ना ही लाते हैं। तो देखिए, बच्चों की वजह से कभी कभी जो चीज़ें हमें नहीं अच्छी लगती वो भी लानी पड़ती है। तो जब मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं तो लेके आती हूँ, लेकिन ये नहीं लाते हैं। तो थर्सडे वाले दिन ये पास्ता लेके आए थे। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था और बच्चे भी उनके साथ गए थे ना, तो जिद करके खरीदवा के लाए थे। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही था, तो मैं पूरा ही बना दी हूँ। और यहाँ पे जो भी थोड़े थोड़े से मसाले हैं उसको डाल दी हूँ। और नमक वगैरह भी डालने के बाद इसमें टोमेटो सॉस और थोड़ा सा सोया सॉस भी मैं डाल दी हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए टेस्टी सा पास्ता तैयार हो गया है। और अभी बच्चे पास्ता का नाम सुनते ही ना फटाफट से उठ के ब्रश वगैरह करके एकदम रेडी हो गए हैं। तो चलिए यहाँ पे प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम चारों लोगों के लिए देखिए नाश्ता तैयार हो रहा है। और हस्बैंड जी तो है नहीं, अगर वो होते भी ना तो वो नहीं खाते, 1-2 चम्मच खाते, उसके बाद वो नहीं खाते। तो बस अगर आप लोगों को भी पास्ता पसंद है तो आपका वेलकम है, मेरे यहाँ आ जाइए खाने के लिए। यहाँ पे चम्मच भी लग गई है। तो जब तक पास्ता बन रहा था ना, तब तक मैं चाय भी चढ़ा दी थी बनने के लिए। तो इस बीच चाय भी देखिए तैयार हो गई है। और आज चाय मैं कॉफ़ी मग में ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा चाय एक्स्ट्रा बन गई है। तो बस चाय नाश्ता करने के बाद सीधे आ गई हूँ कपड़े लेके फैलाने के लिए। और आज मैं कपड़े ज़्यादा नहीं धुली हूँ क्योंकि सुबह से ही बारिश वाला मौसम था। और 8:30 बजे के करीब ना बारिश हुई भी थी, मतलब 10-5 मिनट हुई थी। और इस टाइम पे धूप बिल्कुल भी नहीं है, इस टाइम पे भी बारिश वाला ही मौसम है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जो कपड़े सुबह में ही धुल के ना मैं फैला दी थी, तो इसका पानी मतलब बाथरूम में ही छोड़ी थी, तो इसका पानी निथर गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़े फैला दी हूँ।
और उसके बाद से थोड़ा सा इधर उधर देख रही हूँ। और इसके बाद से देखिए अब मैं आप लोगों से लगभग 2 घंटे के बाद मिल रही हूँ। तो नाश्ते के बाद जो नाश्ते का काम होता है ना, जैसे कि बर्तन को साफ़ करना, किचन को साफ़ करना, वो सारा काम अभी मेरा बाकी रह गया है। क्योंकि ना मैं चली गई थी कल की वीडियो की एडिटिंग करने के लिए और अपलोड करने के लिए। क्योंकि ना देखिए कल मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला था कि मैं अपनी वीडियो को अपलोड करूँ या फिर उसकी एडिटिंग करूँ। वीडियो तो तैयार थी लेकिन टाइम ही नहीं मिला था। तो कभी कभी ना हो जाता है ऐसा, हम लोग कितना भी कोशिश कर लें, घर के काम से फुर्सत नहीं मिलता है कि हम लोग अपना काम करें। और देखिए अगर घर के काम के अलावा हम लोग अपने काम करना बैठ जाए ना, शुरू कर देना, तो घर वाले भी मतलब कहीं ना कहीं नाराज़ होते हैं, कहीं हस्बैंड नाराज़ हो जाते हैं, कहीं बच्चे भी नाराज़ हो जाते हैं। तो सबको खुश रखने का यही तरीका है कि सबसे पहले ना अपने घर के काम को निपटाएं और बाकी के काम जो हमारे मतलब यूट्यूब का काम है उसको बाद में करें। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जब घर का काम कर लूँ उसके बाद ही मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करूँ। तो कभी कभी आजकल ना मेरी वीडियो मतलब लेट जा रही है या फिर कभी कभी गैप भी हो जा रही है, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और देखिए ना मैं रात में ही वीडियो की एडिटिंग वगैरह करके वॉइस वगैरह डालती हूँ। तो अभी ये बाहर हैं, घर पे हैं नहीं, तो कभी कभी रात में भी फ़ोन कर देते हैं और मैं अगर फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ ना तो फिर ये नाराज़ हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कल एडिटिंग वगैरह नहीं की थी। तो नाश्ते के बाद मेरे पास थोड़ा सा समय था तो एडिटिंग वगैरह करके मैं वीडियो को अपलोड कर दी हूँ और वो रात को 8 बजे तक आप लोगों के पास पहुँच जाएगी। इस बीच देखिए मैं सब्ज़ी को छौंक दी हूँ, दाल भी चढ़ा दी हूँ और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा बोतल मतलब खाली है उसको मैं ढूँढ के भर लूँगी और साथ में मैं पानी भी पी लूँगी। तो आजकल क्या है ना कि बच्चे ना बोतल नहीं भरते हैं, थोड़ा बहुत भी पानी अगर बोतल में रहता है ना, मतलब 1 बूंद के करीब भी रहे ना तो फ्रिज में ही पड़ा रहता है, भरते नहीं हैं। तो ये भी हम लोगों की ही जिम्मेदारी है, ढूंढ के बोतल को ढूंढो, उसके बाद से पानी भर के फ्रिज में लगाओ। तो यहाँ पे पानी भर के बोतल मैं फ्रिज में लगा के और सीधे आ गई हूँ बच्चों के रूम में। तो यहीं इसी अलमारी में मैं बेडशीट वगैरह रखती हूँ। तो यहाँ से बेडशीट को ले ली हूँ और आज मुझे अपने रूम की बेडशीट को चेंज करना है। तो जो भी चीज़ें बच्चे फैलाए हैं उनको हटा दी हूँ और यहाँ पे बेडशीट देखिए हटा रही हूँ। तो ये वाइट कलर की बेडशीट ना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, मतलब 2 से 3 दिन में गंदी हो जाती है। लेकिन आजकल बारिश की वजह से ना मैं 1 हफ़्ता चला ले रही हूँ, क्योंकि कभी कभी बीच में बारिश भी हो जा रही है। तो गद्दे को अच्छे से झाड़ के उसके बाद से सिरहाने पे भी थोड़ा सा कपड़ा मार ली हूँ और ये जो टेबल वगैरह है इस पर जो फ्लावर पॉट वगैरह है इसको भी साफ़ करके उनकी जगह पे सेट कर दूँगी। और देखिए हस्बैंड लोगों के पीछे अगर हम लोग ना पड़े ना तो कोई काम हो नहीं पाता है, हस्बैंड लोगों के पीछे पड़ना पड़ता है। तो देखिए मैं कब का मतलब इस गद्दे के कवर के लिए बोली थी लेकिन वो अभी तक ले नहीं आए हैं। और मेरे पास एक्स्ट्रा बेडशीट थी ना तो उसी का मैं कवर बनाई हूँ। तो वो अब ना निश्चिंत हो गए हैं और ऊपर से बेडशीट में बिछा देती हूँ ना तो फिर उनको पता भी नहीं चलता है और वो भूल जाते हैं, इस वजह से वो ला नहीं पा रहे हैं। और ये पुरानी बेडशीट है तो ये भी फट ही सकती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि इसके ऊपर एक नया कवर लगा दूँ ताकि गद्दा भी सेफ रहे और कवर भी सेफ रहे। तो ऑनलाइन मैं नहीं मंगा रही हूँ क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें ना अच्छी लेनी पड़ती है। ऑनलाइन मंगाओ तो कभी छोटी कभी बड़ी, कभी कपड़ा जो है पतला हो जाता है। तो ऐसी चीज़ लो कि ताकि वो मतलब टिकाऊ रहे। तो खुद जाके मतलब दुकान से देख सुन के अच्छे से और लाना पड़ता है। तो देखते हैं कब तक ये ले आते हैं, इनके पीछे पड़ना पड़ेगा और साथ में जाना पड़ेगा दुकान पे, तभी आ पाएगा। फ़िलहाल अभी तो यही कवर चल रहा है। तो बस यहाँ पे बेडशीट को मैं अच्छे से दबा दबा के बिछा दी हूँ, क्योंकि आज देखिए संडे का दिन है, बच्चे घर पे हैं तो दिन भर उछल कूद करते रहेंगे। और ये बेडशीट जो है ना थोड़ी सी सिल्क टाइप की है तो इसको ना मतलब 2-3 बार सीट करनी पड़ती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिसलती है। तो आज ना मुझे ये टीवी के नीचे वाला जो कैबिनेट है इसको भी साफ़ करना है। तो इसमें देखिए 6 मतलब रैक दिया है, तो 3 रैक ऊपर और 3 रैक नीचे है। तो बीच वाले में ना मेरा मेकअप का सामान है, जैसे कि सिंदूर बिंदी डेली मैं यूज करती हूँ। तो इसमें देखिए मेरे सामान से ज़्यादा ना इसमें कबाड़ा भरा हुआ है। अच्छा देखिए मेरे यहाँ ना कोई भी चीज़ अगर खाली दिखती है ना तो वहाँ पर ना कबाड़ा ज़रूर भरा जाता है, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हों।
तो इसमें मेरे सामान के अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं यूज नहीं करती हूँ। अभी देखिएगा इसमें से क्या क्या चीज़ें निकली है। जैसे कि अभी मैं दिखाई हूँ इंच टेप वगैरह है, तो ये मेघना का काम है। वो मतलब जहाँ खाली जगह रहता है ना वही चीज़ें रख देती है। और कुछ चीज़ें तो उसके स्कूल का भी है, जैसे कि सीप सितारा, तो डिब्बे में भर के इसी में रख दी थी और भूल गई थी, और पूरा मतलब इसी में वो फैल गया है डिब्बा खुल के। तो इसलिए मैंने सोचा ना कि इसको आज साफ़ कर लेते हैं। और देखिए जब चीज़ें भरी रहती है ना तो जो चीज़ें हमें यूज करनी होती है ना वो मिलती नहीं है और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आज मैं इसको साफ़ करूँगी। और देखिए बीच में मेरा सामान है और साइड में भी मेरा ही सामान है, जैसे कि माइक वगैरह है, छोटा ट्राइपॉड वगैरह रखती हूँ, और एक साइड हस्बैंड का सामान है, और नीचे के साइड में दोनों बच्चों का बुक है, और एक रैक जो है ना उसमें मेडिसिन वगैरह है। तो इसी तरीके से ये कवर हुआ है। तो मेडिसिन वाला भी रैक बिखरा हुआ है, उसको भी मुझे साफ़ करना है, लेकिन फ़िलहाल अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसी को ही मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 2-3 इस तरीके से बास्केट है ना, उसी में मैं सारी चीज़ें लगाऊंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरे पास देखिए सिंदूर की डिबिया है। और जैसे कि फैमिली में से कोई भी कहीं धाम पे जाता है, वैष्णो माता या कामाख्या माता या फिर कहीं भी मंदिर में दर्शन वगैरह करने ना, तो वहाँ से मतलब सिंदूर और बिंदी ज़रूर लाते हैं हमारी साइड में प्रसाद के रूप में। तो बस इसी तरीके से ढेर सारी मेरे पास सिंदूर की डिबिया इकट्ठी हो गई है। और कुछ तो नवरात्रों में मैं चढ़ाती हूँ, वो वाली है। तो इसी रैक में थी, तो मैंने सोचा ना कि आज यहाँ से उसको निकाल लेते हैं और अलग रख लेते हैं, और जब यूज होगा मतलब करना होगा ना तब मैं निकालूंगी। तो बस वही चीज़ें आज मुझे यहाँ से छांटनी है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें देखिए मैं छांट दी हूँ। और यहाँ पे बिंदी के जितने पत्ते हैं इस बड़े वाले बास्केट में मैं रख रही हूँ। तो मुझे ना बिंदी ख़रीदने का बहुत शौक़ है, बहुत सारी बिंदी मैं ख़रीद के रखी हूँ, लेकिन इसमें जगह कम था ना, तो बस छोटी छोटी बिंदी मतलब 2-4 बिंदी इसमें रखी थी, और बाकी सारी बिंदी ना अलग डिब्बे में रखी हूँ। तो उसमें से भी कुछ बिंदी है जो मैं इसी में रखूँगी, क्योंकि देखिए मैं ना तरह तरह की बिंदी लगाना पसंद करती हूँ। और साड़ी पे मैं बड़ी बिंदी लगाती हूँ, लेकिन सूट वगैरह पहनती हूँ तो छोटी छोटी बिंदी। तो जब सारी चीज़ें सामने रहती है ना, तो कभी कभार देखिए मन करता है लगाने के लिए, तो हम लोग लगा लेते हैं। लेकिन चीज़ें अगर दूसरी जगह रखो ना, तो फिर अगर मन भी करता है ना, तो आलस आती है वहाँ पे जाके फिर लाने की। तो इसी डिब्बे में एक्स्ट्रा बिंदी थी, उसको भी देखिए यहाँ पे अच्छे से सेट कर दी हूँ। और ये जो सीप सितारा फैला हुआ है, तो इसको भी एक डिब्बे में भर के और मैं रख दूँगी। तो ये मेघना के काम आता है, वो कुछ न कुछ चीज़ें बनाती रहती है। तो अभी देखिए मतलब 3 बज रहा है, और 3 बजते बजते ना मुझे ना कड़ाके की भूख लगी है। और देखिए जब हम लोग सुबह से और इस तरीके से लगातार काम करते रहते हैं ना, तो एनर्जी डाउन हो जाती है और बहुत जल्दी भूख लग जाती है। तो थोड़ा थोड़ा ही पास्ता हम लोग खाए थे, तो भूख तो लगेगी ही। तो इस टाइम पे दोनों बच्चे नहा रहे हैं, और मेघना बैठी टीवी देख रही है, वो भी अभी जाएगी नहाने के लिए। तो बस तीनों बच्चे नहा लेंगे, फिर हम लोग खाना खाएंगे। तब तक मैं यहाँ का जो साफ़ सफाई का काम है वो निपटा लूँगी। तो देखिए मतलब खाना पीना खाने के बाद भी बहुत सारा काम रहता है, और संडे के दिन ना इसी तरीके से व्यस्त जाता है। और मुझे तो लगता है ना कि हर दिन की अपेक्षा ना संडे के दिन हम लोगों का मतलब ऐसे ही निकल जाता है, और भी काम रहता है, ढूंढ ढूंढ के काम हम लोग करते रहते हैं। तो देखिए खाना वाना खाने के बाद फिर अभी किचन की भी क्लीनिंग करनी है, बर्तन को भी साफ़ करना है। ये करते करते 4 साढ़े 4 बज जाएगा, तो बस वही आधा 1 घंटा लेटने को मिलेगा, सोने को तो नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ का काम ख़त्म हो गया है, और बच्चे नहाने गए हैं। तो यहीं पे देखिए गंदे कपड़े रखे हैं, तो यहाँ से कपड़े को उतार लूँगी। और वैसे देखिए कल सावन को सोमवार नहीं रहता ना, तो कल कपड़े धुल लेती, लेकिन कल त्यौहार है, तो त्यौहार के दिन मैं कपड़े लत्ते का काम नहीं करना चाहती हूँ। इस वजह से कपड़े उठा के मैं रख दूँगी, और ये कपड़े मैं परसों धुलूँगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।